अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असद कुरैशी और मैं आज बात करूंगा जी कि बैठे हुए मेरे जहन में एक सवाल आया। मैंने कहा चलो आज मैं एआई से पूछता हूं जनाब, या चैट जीपीटी से पूछता हूं, मुझे बताओ कि पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा। जैसे मैंने जब सवाल किया तो उसने जवाब में ये कहा है जी कि ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल और बड़ा सवाल है। पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा। तरक्की किसी भी मुल्क के लिए एक मुसलसल अमल होता है जो कई अवामिल पर मुनहसर होता है। पाकिस्तान भी तरक्की कर सकता है अगर कुछ बुनियादी शोबों पर तवज्जो दी जाए और पॉलिसियों को तसलसल और नेक नीति के साथ नाफज किया जाए। यहाँ चंद अहम निकात दिए जा सकते हैं जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए कलीदी हैसियत रखते हैं। नंबर 1 जनाब, तालीम को फरोग दें। एक मजबूत तालीमी निज़ाम कौम की बुनियाद होता है। पाकिस्तान में तालीमी मेयार और शरा खवानगी को बेहतर बनाने की शदीद जरूरत है। साइंसी, टेक्नोलॉजी और पेशा वराना तालीम पर भी जोर देना होगा। तालीम होने के बावजूद हमारे मुल्क में सिर्फ इस बात की कमी है कि मेरिट की कमी है। तो उसके बाद जनाब इन्होंने बताया जी कि करप्शन नंबर 2 पे आता है जी, करप्शन का खात्मा। कि अगर आपने मुल्क में तरक्की करनी है तो करप्शन, तो पाकिस्तान तो इस वक्त करप्शन की बहुत बड़ी गढ़ बन चुका है। पाकिस्तान के हर अदारे की बुनियाद जो है इस वक्त हिला के रख दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी अदारा, कोई एक उठा के रख बता दे कि पाकिस्तान का कोई एक अदारा जो है करप्शन से पाक हो। तालीम के निज़ाम से लेकर अदालत तक, जब हमारी अदलिया ही बहुत बड़ी करप्ट है और बगैर मेरिट के लाई जाती है, तो फिर अदालती निज़ाम या करप्शन क्यों नहीं होगी। करप्शन का खात्मा जनाब एआई के मुताबिक, यानी करप्शन तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। शफाफ निज़ाम हुकूमत सबसे पहले, जो हमारे मुल्क में 75 साल से हमने नहीं देखा कि अगर कोई शफाफ निज़ाम हुकूमत आई है तो उसको चलने दिया हो। ठीक है जी, ये सबसे बड़ी रुकावट जो है हमारे मुल्क में। करप्शन का खात्मा इससे होगा कि जब एक शफाफ निज़ाम हुकूमत होगी, एहतसाब का मौसर निज़ाम होगा और कानून की हुक्मरानी ज़रूरी होगी, जो हमें कहीं भी दिखाई नहीं देती। क्योंकि हमने जो पिछले 4 साल में बर्बादी देखी है पाकिस्तान की, अपनी आंखों से देखी है, जिसपे माँ बहन बच्चे किसी की भी इज्जत जो है वो नहीं की गई। लोगों की चादर और चारदीवारी फैलांगी गई है और लोगों के घरों में दाखिल हुए हैं और बहुत बुरा असर ये पूरी दुनिया में पड़ा है कि पाकिस्तान में लोगों की इज्जतें जो है महफूज नहीं है। उसके बाद जनाब माशियत की बेहतरी, बरामदात में इजाफा, मकामी सनतकारों को फरोग और टैक्स नेट को वसी करना, ज़राअत, टेक्नोलॉजी और छोटे कारोबारों की सरपरस्ती से माशी तरक्की मुमकिन है जनाब। नंबर 4 पे आ जाए सियासी इस्तेहकाम। तरक्की के लिए तसलसल और इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। जमहूरी अमल को मजबूत बनाना, जो पाकिस्तान में कभी भी जमहूरियत या जमहूरी अमल को इतना कमज़ोर है कि उसे चलने नहीं दिया जाता। ठीक है जी, अदारों का एहतराम और गैर सियासी मुदाखलत ख़त्म करना होगी। अब ये भी बड़ा अहम चीज़ है कि पाकिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट ये है कि ना तो वहाँ पे जमहूरियत है और ना ही कोई अदारों का एहतराम है और ना ही कोई कानून है। तो इस मुल्क की जड़ों में ये चीज़ें बैठ चुकी हैं। इस मुल्क को बेहतर करने के लिए काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 5 पे आता है जनाब इंसाफ का मौसर निज़ाम। अब इंसाफ के मौसर निज़ाम में अदलिया की आज़ादी और इंसाफ की फौरी फरहमी से लोगों का निज़ाम पर एतमाद बहाल होगा। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और ये जो चीज़ है ये बड़ी अहम पॉइंट है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक जनाब जो हमने निज़ाम देखा है, जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अदालतें आज़ाद नहीं है, जजेस को मेरिट पर नहीं लाया जा रहा, कहीं से उठा के फेंक रहे हैं। बस उनको ऑफरें दी जा रही हैं, हम इतनी तनख्वाह देंगे, अपना मुंह बंद रखो, ये करो वो करो। पूरी मैनेजमेंट की हुई है। यही सबसे बड़ी रुकावट है कि पाकिस्तान की तरक्की में जज बिक जाते हैं। जज सबसे बड़ी रुकावट है। जज मेरिट पर नहीं आते और इनकी गिरफ्त जिनके हाथों में है वो इनसे मर्जी से फैसले ले रहे हैं। नंबर 6 है जी नौजवानों का किरदार। पाकिस्तान की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा जो है नौजवान है। अगर इनको तालीम, रोजगार और मौके दिए जाए तो यही नौजवान तरक्की का इंजन बन सकते हैं। अब ये चीज इन्होंने बहुत अहम बताई है कि नौजवान जो है पाकिस्तान का किरदार, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की हर चीज इन नौजवानों से। तो गुज़श्ता चंद सालों से आप देख लें, पिछले 3 सालों से कम 25 लाख पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो मुल्क छोड़कर चला गया। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान में ना तो रोजगार है, ना कोई अच्छी जॉब मिल रही है उनको और ना ही कुछ उनको रोजगार के अच्छे मौके मिल रहे हैं। तो ये जनाब मुल्क का सबसे बड़ा इंजन होता है जिससे ये मुल्क तरक्की कर सकता है, मुल्क चल सकता है। नौजवान इसमें सबसे बड़े, और जिस मुल्क के नौजवान मुल्क छोड़कर चले जाए उस मुल्क ने क्या तरक्की करनी है। नंबर 7 पे आता है जी टेक्नोलॉजी और डिजिटल तरक्की। टेक्नोलॉजी तो चलो हमें ठीक है, डिजिटल तरक्की में ये चीजें देखे जी, हमें ये बताया जा रहा है कि जो आम बंदा अपनी आवाज बुलंद करता है, जो बोलता है, वो डिजिटल दहशतगर्द पाकिस्तान में बता रहे हैं। तो चले जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना और
आईटी सेक्टर्स में सरमायाकारी से तेजी से तरक्की मुमकिन है। लेकिन देखिए जी, पाकिस्तान के अगर 25 लाख नौजवान पिछले 3 साल में उन्होंने मुल्क को छोड़ दिया है और वो मुल्क छोड़कर चले आए हैं, तो पाकिस्तान कहाँ से सरमाया करेगा, पाकिस्तान कहाँ से तरक्की करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में कोई भी नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान, जिसकी पॉकेट में चंद रुपए हैं, जिसके पास चंद प्लाट है, वो कहता है मैं बेचूं और यहाँ से निकलूं। क्योंकि अगर ये सारे नौजवान एक दिन तंग आ गए, इस मुल्क के निज़ाम को बेहतर ना किया गया, तो ये लोग निकल आए, तो पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल होने वाला है। उसके बाद जनाब फ्री लांसिंग और आई कॉमर्स और स्टार्ट अप कल्चर्स को फरोग देना चाहिए। नंबर 8 पे आता है जी खारजा पॉलिसियां और अमन हमसाया ममालिक से। बेहतरीन तल्लुकात हित्ते में अमन और मुस्बत खारजा पॉलिसी से तरक्की के दरवाजे खोल सकते हैं। अब ये बड़ा अहम चीज है। ये देखिए जनाब कि हमारे हमसाया ममालिक में पाकिस्तान के एक तरफ इंडिया, अफगानिस्तान है, चाइना है, ईरान है, और इनसे हमारे ताल्लुकात ऐसे हैं कि हम सुबह उठते हैं तो कभी इधर से बमबारी हो रही है, कभी उधर से हो रही है। जो कुछ कर रहा है जी, अफगानिस्तान कर रहा है, बमबारी कर रहा है, खुद कुछ हमले हो रहे हैं। ईरान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं है, तो हमारा मुल्क तरक्की कैसे करे? जब हमारे इर्द गिर्द ही हमने खुद ही उनको अपना दुश्मन बना के रखा हुआ है, तो फिर हम तरक्की कैसे करेंगे? हमें ये बता दीजिए। पाकिस्तान इन लिहाज से इस AI या चैट GPT के मुताबिक जनाब जो सूरत हाल इसने बताई है, उसके मुताबिक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। चाहे आप 7 लाख की जगह 25 लाख भी फौज ले आए और बोलेंगे पाकिस्तान ने तरक्की करनी है और हम पाकिस्तान को ठीक रास्ते पर लेके जाएंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है जी। तो खुलासा यही है कि पाकिस्तान तरक्की करेगा, ठीक है, जब नीयत, निज़ाम और क़यादत तीनों दुरुस्त होंगे। इसके लिए अवाम और रियासत दोनों को अपना किरदार अदा करना होगा।